तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुकी है आवर फॉल्ट मूवी। इस मूवी को पहले 2 पार्ट को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, इसीलिए फैंस के डिमांड को देखते हुए इसका तीसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया है। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको इससे पहले की स्टोरी भी देखनी चाहिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आप इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नोवा को दिखाते हैं, जो कि फ्लाइट से अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जा रही होती है। तभी फ्लाइट में एक मैगजीन में नोवा निक का फोटो देख पाती है। यहाँ हम जानते हैं कि पिछले पार्ट के एंडिंग में इनका रिलेशन खराब हो गया था। नोवा जैसे अपनी फ्लाइट में बैठती है तो वो गलती से एक आदमी के पैंट पर कॉफी गिरा देती है। वहीं वो आदमी भी बुरा नहीं मानता और दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। नोवा की खूबसूरती को देखकर वो आदमी पहले ही नजर में नोवा पर फ्लैट हो जाता है और जैसे ही ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वो शख्स नोवा से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर नोवा उसे उतना भाव नहीं देती। तभी थोड़ी देर के बाद नोवा का फ्रेंड वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब घर पहुँचने के बाद जेना निक और नोवा को कपल बना चुकी थी, यानी कि उसकी वेडिंग में नोवा को निक के साथ डांस करनी होगी। नोवा पहले तो निक के नाम सुनकर मना कर देती है, लेकिन वो जेना के लिए सब करने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर वेडिंग स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग व्हाइट ड्रेस पहनकर आते हैं, जिसमें नोवा बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पर निक भी आ जाता है। नोवा जैसे ही निक को देखती है तो उसे देखकर छुप जाती है। दरअसल वो उसे फेस नहीं करना चाहती, लेकिन अभी भी नोवा के दिल में निक के लिए फीलिंग्स बची हुई थी। वही यहाँ पर सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर निक भी नोवा को देखकर इग्नोर कर रहा होता है। वो नोवा के सामने के आने के बाद भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन वेडिंग इवेंट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होकर अपनी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में बचते हैं निक और नोवा। तो यहाँ पर नोवा निक के कार में बैठकर आ रही होती है। वहीं कार में ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत देख भी रहा होता है, लेकिन इनके बीच बातचीत नहीं होता। तभी कार में पीछे बैठे एक बच्चे को परफ्यूम की महक बहुत ही ज्यादा लग रहा होती है, तो वो यहाँ पर शीशे को नीचा करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर निक भी कांच को नीचा कर देता है और फिर से वो लगा देता है। तो यह सब देखने के बाद नोवा जानबूझकर अपनी गर्दन पर परफ्यूम लगा लेती है। तो यहाँ पर निक बटन दबाकर शीशे को नीचे कर देता है और ये दोनों बार बार शीशे को ऊपर नीचे करते रहता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों बिना बात किए भी कार में लड़ने लगते हैं और फाइनली वो दोनों इवेंट में पहुंच जाते हैं। और प्रोग्राम में पहुंचने के बाद नोवा और निक को एक साथ ही रहना पड़ता है और तो और इन दोनों को साथ में ही खाना पड़ता है। दरअसल ये सब निक और नोवा के फ्रेंड्स का ही कमाल था। वो चाहते थे कि निक और नोवा एक दूसरे से फिर से क्लोज हो जाए। यहाँ पर नोवा निक से तो बात करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। वही पार्टी में दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहा होता है। अब अगले दिन निक और नोवा के फ्रेंड्स की शादी होते हैं। दोनों शादी करने के बाद बहुत ही खुश होता है और रात की पार्टी में सभी लोग बहुत ही जश्न मनाने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे होते हैं और मजबूरन निक और नोवा को एक दूसरे के साथ डांस करना पड़ता है। वहीं इस डांस की वजह से निक नोवा को बहुत ही रोमांटिकली देखता है, लेकिन निक नोवा को देखते ही वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग होने पर नोवा निक को हाई करती है, लेकिन निक बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाता है। ये सब देखकर नोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही वेडिंग खत्म होने के बाद नोवा वापस आ जाती है और काफी जगह पर ट्राई करती है जॉब पाने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब पसंद नहीं आ रही थी और आखिर में वो एक कंपनी में जाती है, जहाँ पर उसे वही शख्स मिलता है जो उस दिन उसे प्लेन में मिला था। वहीं वो कंपनी एक प्रोग्रामर कंपनी होता है। वहीं वो शख्स नोवा को देखते ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे वहाँ पर जॉब करने के लिए ऑफर भी करता है। वहीं उधर नोवा और निक के फ्रेंड शादी करने के बाद दोनों एंजॉय करने के लिए एक झरने के पास जाते हैं, लेकिन जेना को वहाँ पर उतना अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो अपनी सेटिस्फाई के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हर पल सिर्फ और सिर्फ नोवा के बारे में ही सोच रहा था। वही नोवा अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही होती है, जिससे कि वहाँ पर सारे लोग उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वही नोवा को भी वहाँ पर काम करने में बहुत ही मजा आ रहा था। वहीं अब इसके बाद हम देखते हैं निक के डैड को, जो कि अपनी कंपनी से कुछ एजेंट्स को निकाल
निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही हंगामा मचने लगता है और इसी वजह से निक के डैड और उसकी कंपनी के रेपुटेशन खराब होने लगता है। वहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स उन पर आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर निक उन्हें बहुत ही समझाता है ताकि वो सारे लोग कंपनी से जुड़े रहे। निक और उसके लेयर के बीच में काफी दिनों से रिलेशन चल रहा होता है। यहाँ पर निक बोलता है कि तुम्हारे डैड का इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अगर हम साथ आ जाते हैं तो हमारे कंपनी के रेपुटेशन और तुम्हारे डैड के इलेक्शन में काफी फायदा होगा। बस तुम्हें प्रेस में ये बोलना होगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन वो लेयर इस सब के लिए हाँ कर देती है। वहीं इधर नोवा भी सिमोन के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगी थी, जिसकी वजह से सिमोन के दिल में नोवा के लिए फीलिंग बढ़ने लगता है और वो उसके नजदीक भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे रोक देती है ये कहते हुए कि हमें इस रिलेशन को और ज्यादा टाइम देना चाहिए। अब नेक्स्ट डे को सिमोन सभी को समझा रहा होता है कि कल हमारी कंपनी के नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, इसलिए कंपनी एकदम कूल और साफ सफाई लगना चाहिए और कॉफी सर्व करने के लिए वो लोग नोवा को चुनती है। तभी यहाँ पर अचानक से निक आ जाता है। यह देखते हुए नोवा निक से बोलता है कि क्या तुम मेरे पीछे कर रहे हो? तो निक बोलता है कि मैंने इस कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए हैं और अब से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तभी नोवा एक लड़की से बात कर रही होती है और वो लड़की नोवा से बोलती है कि हमारे बॉस इतना खड़ूस क्यों है? तब नोवा बोलती है कि हमारे बॉस ऐसे ही है, लेकिन इस बात को निक सुन लेता है और वो नोवा से अपना काम कराने लगता है। साथ ही निक यह भी देखता है कि नोवा सिमोन के साथ काफी ज्यादा करीब आ रही है। यह सब देखने के बाद निक को बहुत ही जलन होने लगता है। वहाँ पर नोवा को एक फ्रेंड मिलता है और वो फ्रेंड होता है माइकल। यहाँ पर नोवा जैसे ही माइकल से बात करने की कोशिश करता है तो माइकल बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि हम पिछले पार्ट में देखे थे कि नोवा और माइकल के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था, जिस वजह से अब उसे कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही उसके हाथ में आई जॉब भी अब जाने वाली है। इसके बाद हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक अपनी छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर निक का डैड आ जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर अपने डैड से बात करने से डर रही थी, लेकिन वो नोवा के साथ काफी एंजॉय करती है। अब खाना खाते टाइम नोवा निक से ऑफिस का बदला लेने के लिए उसे काम करवाती है। तो निक जैसे ही वो अगले दिन ऑफिस जाता है तो वो सभी से बोलता है कि कोई भी यहाँ पर रोमांस नहीं करेगा। वो बोलता है कि अगर किसी को रोमांस करना है या कपल है तो मुझे वो पहले ही बता दे। साथ ही निक हर जगह ऑफिस में कैमरे भी लगवा देता है। दरअसल ये सब निक नोवा और सिमोन के लिए कर रहा था ताकि वो एक दूसरे को करीब ना आ पाए, और कहीं ना कहीं उसका ये प्लान काम भी करने लगता है। लेकिन नोवा सिमोन के साथ रिलेशन बना लेती है। दरअसल नोवा यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि निक भी ऐसा कर चुका था। वहीं अब निक का टच और ऑफिस में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सिमोन के जॉब भी अब खतरे में आने लगती है, जिसकी वजह से नोवा अपनी रिजाइन लेटर देकर यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। वहीं उधर निक अपनी छोटी बहन मैगी को छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर उसे उसका मॉम मिलता है। उसे देख निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके मॉम उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है और अब तुम्हें ही मैगी का ख्याल रखना है। यह सुनने के बाद निक को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद निक और नोवा मैगी को लेकर घर जाते हैं और मैगी के सुलाने के बाद जैसे ही नोवा वहां से जाने लगती है तो निक उसे रिक्वेस्ट करता है कि आज वो उसके साथ ही रहे। यहाँ पर नोवा को न चाहते हुए भी उसे निक के साथ रहना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं और ये दोनों बहुत ही इंजॉय भी करते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो निक अपने साइड में देखता है कि वहाँ पर नोवा नहीं है, क्योंकि नोवा पहले ही अपनी कार को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। दरअसल नोवा को ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे मालूम चलता है कि नोवा प्रेग्नेंट है और वो भी 4 महीने के। ये सुनने के बाद नोवा बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर माइकल उसे देख लेता है और उसका रिपोर्ट भी देख लेता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो इसी का फायदा उठाते हुए माइकल लॉयर को ये सब बात बता देता है। तब वहाँ से नोवा अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तो यहाँ पर जेना उसे बोलती है कि अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। वहीं अगले दिन कंपनी की पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वहाँ पर निक देखता है कि नोवा सिमोन के साथ में है। यह देखकर उसे बहुत ही जेलसी फील होता है और थोड़ी ही देर के बाद वो उसके पास आ जाता है। अब यहाँ पर निक को देखकर नोवा वहाँ से जाने लगती है,
लेकिन तभी निक बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। यह सुन नोवा की हालत वहाँ पर खराब होने लगती है तो निक उसे कार में बिठाकर घर ले आता है। वहाँ पर नोवा बोलती है कि हमारे बीच अब पहले जैसे कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम सोफिया के साथ फैमिली शुरू करने वाले हो। यहाँ पर नोवा निक को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे दूर रहे, लेकिन निक समझ नहीं पाता। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और हम देखते हैं कि निक की मॉम का डेथ हो जाती है। वही मैगी अपने डैड को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी तो वहाँ पर नोवा उसे बहुत ही समझाती है, उसे यहाँ पर रहने के लिए मना भी लेती है और उसी की वजह से मैगी अपने डैड के साथ हंसने बोलने लगती है। तो अब यहाँ पर नोवा डिसाइड करती है कि वो यहाँ से दूर जाकर अपनी लाइफ स्टार्ट करेगी और यहाँ पर वो फिर कभी वापस नहीं आएगी और वो निक को भी नहीं बताएगी कि उसके पेट में उसी का बच्चा है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निक सोफिया से बोल रहा होता है कि हमारे बीच ये रिलेशन नहीं हो सकता। सोफिया भी इस बात को समझती है और बोलती है कि तुम्हारी जरूरत नोवा को है, क्योंकि सोफिया को मालूम चल चुका था कि नोवा के पेट में निक का बच्चा पल रहा है। वहीं निक जैसे ही नोवा के पास जाता है तो वो देखता है कि नोवा वहां से जा रही है। यहाँ पर निक नोवा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन नोवा किसी तरह से अपने पेट को छुपाती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन लास्ट में नोवा को सच बताना पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो यहाँ से जा रही है। ये सुन निक बोलता है कि यह किसी का भी बच्चा हो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, वैसे ही ये सिमोन का ही बच्चा होगा। ये सुन नोवा अपनी कार को लेकर गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी निक का फ्रेंड उसे बोलता है कि निक वो तुम्हारे ही बच्चा है। ये सुनने के बाद निक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी कार को लेकर नोवा का पीछा करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी कार को बहुत ही स्पीड से भगा रहा होता है। वहाँ पर निक बोलता है कि नोवा प्लीज यहाँ से मत जाओ। साथ ही निक यहाँ पर अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, लेकिन नोवा यहाँ पर रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब यहाँ पर निक नोवा को ओवरटेक करने के लिए रॉन्ग साइड में चले जाता है। यह देखकर नोवा बोलती है कि मैं इसकी नानी को खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर निक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही अपने मॉम डैड के घर पर आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आकर निक को गोली मारकर वहाँ से चले जाता है और हम जानते हैं कि और कोई नहीं बल्कि उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जिसको पहले ये लोग जॉब से निकाल दिया था। अब गोली लगने के बाद निक जमीन पर गिर जाता है। वहीं निक की ऐसी हालत देखकर नोवा रोने लगती है और थोड़ी देर के बाद ही निक को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और जैसे ही निक को होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि वो पिछले 3 महीने से कोमा में था और फाइनली निक 3 महीने के बाद कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही निक नोवा को पेट को देखता है तब वो देखता है कि उसका पेट एकदम से प्लेन हो चुका है, यानी कि नोवा ने एक बेबी को जन्म दिया था, जिससे जान निक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब घर आने के बाद निक और नोवा बेबी के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहने लगे थे। अब जैसे ही नोवा रात को कॉफी बनाने के लिए नीचे जाती है तभी वहाँ पर निक और नोवा से बदला लेने के लिए ब्रायर आ जाती है और वो उनके बच्चे को यहाँ से ले जाने लगती है। जैसे ही इस बात को नोवा को मालूम चलता है तो वो ऊपर आ जाती है और वो ब्रायर से बोलती है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे, लेकिन तब तक वहाँ पर माइकल भी आ चुका था। तो यहाँ पर माइकल और ब्रायन किसी को भी नहीं सुनता। माइकल नोवा को पकड़ लेता है और ब्रायर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वहीं उधर निक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। वहीं वहाँ पर नोवा किसी भी तरह से मौका पाकर यहाँ से निकल जाती है और ब्रायर जो कि बच्चे को लेकर बाहर पहुंच चुकी थी, जैसे ही नोवा उसके पास आती है तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। वहीं उधर माइकल निक से बोलता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो ना, चलो मैं तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर निक बोलता है कि अगर तुम मुझे छूने की भी कोशिश की तो थॉर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और हम जानते हैं कि थॉर निक के डॉग का नाम होता है और वो यहाँ पर माइकल पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वहीं ये देखकर ब्रायर का ध्यान भटक जाती है और मौका देकर नोवा अपने बच्चे को ले लेती है। और वहीं तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है और वहाँ पर पुलिस उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और हम मूवी के अंत में देखते हैं कि नोवा और निक एक दूसरे से शादी कर लेता है। और वहीं हम जानते हैं कि नोवा निक को एक बहुत ही शानदार कार गिफ्ट करती है, जिससे ये दोनों बहुत ही तेजी से भागाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।